छोटे से हरे भरे गांव शामली में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और एक बेटी थी। दोनों प्यार से मिलजुल कर रहती थी। माँ का नाम रमा था और बेटी का नाम परी। परी 15 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उसका जन्मदिन कुछ दिनों बाद आने वाला था। एक दिन जब रमा रसोई में थी, तभी उनकी बेटी परी आई और बोली, माँ, आप क्या कर रही है? अरे परी बेटी, मैं हम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ। तुमने पढ़ाई कर ली क्या? हाँ माँ, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या बात पूछनी है? माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। क्या हम इस साल जन्मदिन मनाएंगे? रमा अपनी बेटी की बात को टाल भी नहीं सकती थी, पर उनके पास इतना पैसा भी तो नहीं था। पति के निधन के बाद उस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ रमा के कंधों पर ही थी। तब रमा ने अपनी बेटी से कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुम चिंता मत करो। इस साल हम दोनों, सिर्फ मैं और तुम, मिलकर अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। रमा की ये बात सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, माँ, क्या आप सच बोल रही हैं? मैं अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ उस दिन? हाँ बेटी, हाँ, बुला लेना, लेकिन सिर्फ 2 को ही। हाँ माँ, मैं सिर्फ 2 सहेलियों को ही बुलाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। बेटी, अभी तुम जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। आप खाना बना लीजिए। रात का समय था। दोनों माँ बेटी खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठी थी। तभी परी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आपने जो खाना बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था। खाकर मन खुश हो गया। सच में आज का खाना लाजवाब था। मेरी प्यारी गुड़िया को तो हमेशा मेरे हाथ के बने खाने अच्छे ही लगते हैं, और आज तो तू बहुत खुश दिख रही है। जन्मदिन आने वाला है ना, इसलिए इतनी खुश है। हाँ माँ, इस बार हम जन्मदिन मनाएंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जब हाँ कही ना, तो मन जैसे खिल गया। आप तो सबसे प्यारी माँ हैं। पति के निधन के बाद रमा के जीवन में परी ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी निराश हो। कभी कभी तो परी की खुशी के लिए खुद भी उसके साथ बच्ची बनकर खेलती और हंसती थी। हाँ बेटी, इस बार तो हम दोनों मिलकर तेरे जन्मदिन पर खूब मस्ती करेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया के जन्मदिन पर अगर हम ही मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ माँ, इस बार तो हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ बेटी, ठीक है, लेकिन अब हम सो जाते हैं। बहुत रात हो गई है। कुछ दिन बीत गए और परी का जन्मदिन आ गया। अब वो 16 साल की हो गई थी। परी सुबह उठकर चारपाई पर बैठी ही थी कि तभी रमा उसके पास आई और बोली, अरे मेरी प्यारी गुड़िया उठ गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी। तू अब 16 साल की हो गई। देखो तो मेरी नन्ही सी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई है। शुक्रिया माँ, मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, आपके लिए तो हमेशा आपकी गुड़िया ही रहूंगी। और माँ, आपने कहा था ना कि मैं अपनी 2 सहेलियों को अपने जन्मदिन पर बुला सकती हूँ। क्या मैं उन्हें बुला लूं? बेटी, मैंने कहा तो था, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर उन्हें बुला भी लेंगे और कुछ अच्छा खिला नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस साल रहने दो, अगले साल पक्का बुला लेना। परी भले ही छोटी उम्र की थी, लेकिन उसे अपनी माँ का दुख समझ आती थी। वो कभी भी किसी बात की जिद नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसकी माँ रमा के कंधों पर ही आ गई है। कोई बात नहीं माँ, अगले साल बुला लेंगे।
इस बार आप और मैं मिलकर मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तू उठ जा, मैं रसोई में जाती हूँ। ऐसा कहकर रमा रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद रमा के घर उनकी पड़ोसी कल्याणी आ जाती है और उन्हें बुलाने लगती है। अरे रमा बहन, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। कल्याणी की पुकार सुनकर रमा बाहर आ जाती है और कहती है, अरे कल्याणी बहन, आप कब आई? बैठिए ना। रमा के ऐसा कहने के बाद दोनों चारपाई पर बैठ जाती हैं। बहुत दिनों बाद आना हुआ कल्याणी बहन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ रमा बहन, सब कुछ ठीक ही है। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो सोचा पड़ोस के सभी को थोड़ी मिठाई बांट दूं। अरे वाह कल्याणी बहन, आपकी बेटी का भी आज जन्मदिन है। दरअसल मेरी बेटी परी का भी आज ही जन्मदिन है। अरे वाह रमा बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी और मेरी दोनों की बेटी का आज एक साथ जन्मदिन है। हाँ कल्याणी बहन, मेरी तरफ से आपकी गुड़िया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देना। ठीक है रमा बहन, परी को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ देना। अभी आप ये मिठाई लीजिए, मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसा कहकर कल्याणी रमा को मिठाई देकर चली गई। कल्याणी के जाने के कुछ देर बाद परी अपनी माँ के पास आकर चारपाई पर बैठ जाती है और कहती है, माँ, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना, कोई आया था क्या? आप किससे बात कर रही थी? वो बेटी हमारी पड़ोस वाली कल्याणी चाची आई थी। उनकी बेटी रीमा की आज जन्मदिन है, तो वे सबको मिठाई बांट रही थी। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा भी जन्मदिन है। हाँ बेटी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तेरे जन्मदिन के दिन खुद हमारे घर मिठाई आ गई। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ बेटी, अभी मैं रसोई में जाती हूँ, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी जो करनी है। रमा अपनी बेटी से ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही परी के जन्मदिन के बाद कुछ दिन बीत गए और एक दिन रमा के घर उसकी दूर की रिश्तेदार बहन गीता आई। रमा की बहन गीता सीधे अंदर आ जाती है और उसे बुलाने लगती है। अरे रमा, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बड़ी बहन आई है, बाहर तो आओ। रमा की बड़ी बहन गीता की पुकार सुनकर परी बाहर आ जाती है। अरे मासी, आप कब आए और सीमा दीदी क्यों नहीं आई मासी? अरे परी बेटी, अब तुम्हारी सीमा दीदी की शादी हो गई है, वो अब अपने ससुराल में रहती है। और तेरी सीमा दीदी तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई है, मेरी खबर तक नहीं लेती। ऐसे ही गीता और परी की बातों के बीच रमा आ जाती है। अपनी दीदी को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, अरे दीदी, आप कब आई? आप इतने दिनों बाद आई हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे सीमा कैसी है? शादी के बाद उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अरे रमा, अब तुझे क्या ही बताऊं, सीमा की शादी के बाद तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। रमा को अपनी दीदी की बात सुनकर एहसास हुआ कि वो भीतर ही भीतर कुछ दुखी और परेशान है, इसलिए उसने प्यार से परी को अंदर जाने को कहा। फिर वो अपनी दीदी गीता के साथ चारपाई पर बैठ गई और नरम स्वर में बोली, दीदी अब बताइए क्या हुआ है? क्या सीमा ने कुछ किया है? रमा,
अब तुझे क्या ही बताऊं, सीमा तो शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है। पहले जैसी प्यारी, हंसमुख और अपनी माँ की चिंता करने वाली बेटी अब तो जैसे कहीं खो सी गई है। अब वो मुझे भूल ही गई है, मेरी एक भी खबर तक नहीं लेती। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं रहा। दिल बहुत दुखता है रमा। कभी कभी तो लगता है उसकी शादी कराकर शायद मैंने गलती ही कर दी। अपनी दीदी गीता की बातें सुनकर रमा का मन अचानक भारी हो गया। वो घबरा सी गई क्योंकि वो खुद भी एक बेटी की माँ थी। दीदी के दुख भरे शब्द सुनकर उसके दिल में भी एक अनजाना डर घर करने लगा। कहीं भविष्य में उसकी परी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। अरे रमा, अब तुम किस सोच में डूब गई हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है शायद। इसी वजह से आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। दीदी, आपकी बात सुनकर मेरा मन भी घबरा गया। आखिर मैं भी तो एक बेटी की ना हूँ ना। अरे रमा, तुम चिंता मत करो। बस मेरी ही किस्मत थोड़ी खराब थी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। गीता की ये बातें सुनने के बाद भी रमा के मन में डर घर कर गया था, क्योंकि उसके जीवन में परी के अलावा और कोई नहीं था। कुछ साल यूं ही बीत गए। परी अब बड़ी हो चुकी थी और रमा की उम्र भी ढलने लगी थी। अब रमा के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी परी की शादी एक अच्छे, संस्कारी और समझदार लड़के से कराए, ताकि वो अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी कर सके और परी को सदा खुश देख सके। अरे परी बेटी, तुम कहाँ हो? जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ की पुकार सुनते ही परी तुरंत बाहर आ गई। वो धीरे से अपनी माँ के पास बैठ गई और प्यार भरी आवाज में बोली, माँ बताइए क्या जरूरी बात है मुझसे? आपने तो ऐसे बुलाया जैसे कोई बहुत बड़ी बात कहनी हो। हाँ बेटी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी सारी दुनिया तो बस तू ही है। अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन सुकून और खुशियों से भरा हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी एक अच्छे, संस्कारी और समझदार लड़के से कर दूँ। और बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आया है। लड़का भी बहुत अच्छा है। माँ की बातें सुनकर परी कुछ देर तक चुप रही, मानो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर धीरे से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको छोड़कर कैसे रहूंगी? और आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती। फिर ले शादी की बातें क्यों कर रही हैं? मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहना है। अरे बेटी, ये तो संसार का नियम है। लड़की जब जन्म लेती है तो एक न एक दिन उसे अपने घर से ससुराल जाना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा सहारा कौन होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी मेरे जीते जी हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि तू अपने घर में खुश है। और हाँ बेटी, शादी के बाद मुझसे मिलने जरूर आना, वरना ये घर सूना लगने लगेगा। माँ की बातें सुनकर परी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अच्छे से सोचकर, मन को समझाकर आपको बताऊंगी। अभी मेरा दिल कुछ समझ नहीं पा रहा है। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। परी चारपाई पर बैठी, हाथ बंधे, गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिन में जो माँ ने मेरी शादी के बारे में कहा था, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ की बात टालना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें छोड़कर जाने का मन भी नहीं है। माँ ने ये भी कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, फिर भी दिल कहीं न कहीं रुक सा गया है। शायद ठीक रहेगा अगर मैं माँ से एक बार खुलकर बात कर लूं।
परी जब ऐसी ही सोच में डूबी होती है, तभी रमा परी को खाना खाने बुलाने आ जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो तुम? चलो, खाना बनकर तैयार है। आओ, हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। वो दरअसल माँ, आपने जो दिन में मेरी शादी की बात की थी ना, उसी बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। अरे वाह परी बेटी, तूने तो इतनी जल्दी सोच भी लिया। खैर, अभी वो सब बातें बाद में कर लेंगे। पहले आजा, खाना बनकर तैयार है। हम दोनों साथ में आराम से खाना खा लेते हैं। अरे माँ, आप मजाक क्यों कर रही हैं? मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। खाना तो बाद में भी खा लेंगे, पहले आप जरा बैठिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। तुझे जो भी कहना है खाना खाने के बाद अच्छे से बता देना। अभी चल, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। रमा की बात सुनकर परी चुपचाप उठी, कुछ नहीं बोली और धीमे कदमों से रसोई की ओर चली गई ताकि माँ के साथ खाना खा सके। ऐसे ही माँ और बेटी रसोई में आकर साथ बैठकर खाना खाने लगी। परी बेटी, अब बता, तुझे मुझसे इतनी जरूरी बात क्या करनी थी? तेरे चेहरे से लग रहा है कुछ तो बात दिल में दबा रखी है। माँ, आपने जो दिन में मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ताकि आगे चलकर मुझे कोई तकलीफ ना हो, वो बात मैं समझती हूँ। लेकिन माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी मेरे बिना? और हाँ, जिस लड़के के बारे में आपने बताया था वो करता क्या है? थोड़ा और बताइए ना उसके बारे में। सुन बेटी, मैं तुझे बताती हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है। उसका अपना एक दुकान है और मेहनती भी बहुत है। यकीन मान, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। और हाँ, मेरे लिए इतना मत सोच। अब मैं इस दुनिया की मेहमान बस कुछ ही दिनों की हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी, बस यही चाहती हूँ कि तू और दामाद जी कभी कभी आकर मेरा हाल लेते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। तू बस हमेशा मुस्कुराती रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। ठीक है माँ, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो मैं आपके फैसले के लिए तैयार हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए हर दर्द सहा है, हर बलिदान दिया है। आप मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। इसीलिए माँ, आप जो भी कहेंगी मैं मान लूंगी। बस आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ऐसे ही परी ने अपनी माँ की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। ये देखकर रमा के चेहरे पर चमक आ गई और उसने तय किया कि जिस लड़के का जिक्र उसने परी से किया था, जिसका नाम विक्रम है, उसे अगले दिन अपने घर बुलाया जाए ताकि दोनों एक दूसरे से मिल सके और बात आगे बढ़ सके। अगले दिन रमा के घर परी को देखने के लिए विक्रम आ गया। बेटे विक्रम, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आपका घर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। वैसे आप कैसी हैं? असल में विक्रम के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब विक्रम बहुत छोटा था। इसलिए इस शुभ अवसर पर, जहां आमतौर पर माता पिता साथ होते हैं, वहां विक्रम आज अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण कदम अकेले ही उठाने आया था। विक्रम बेटा, मैं तो ठीक ही हूँ। बस अब एक ही ख्वाहिश बाकी है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से कर दूं, ताकि वो अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। वैसे विक्रम बेटा, तुम्हारे दुकान का कामकाज इन दिनों कैसा चल रहा है? कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है माँ जी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे।
विक्रम बेटा, इस दुनिया में परी के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगी। बस यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम दोनों कभी कभी मेरी खबर लेने आते रहोगे, ताकि मुझे ये एहसास बना रहे कि मेरी बेटी सच में खुश है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसका हर सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी परी से भी मिलना चाहूंगा, ताकि उससे कुछ बातें कर सकूं और उसे थोड़ा बेहतर जान सकूं। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम दोनों का आपस में बातें करना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। आखिर अब तुम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। जितना बेहतर तुम एक दूसरे को जानोगे, उतना ही मजबूत तुम्हारा रिश्ता बनेगा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं परी को अच्छे से समझ सकूं, उसके हर एहसास और पसंद को जान सकूं, ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। ठीक है बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी परी को बुलाती हूँ। उसे भी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। आखिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत तुमसे ही तो होने वाली है। कुछ ही देर बाद परी चाय लेकर बाहर आई। परी शर्माते हुए विक्रम के पास बैठ गई। आप चाय पीजिए ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। परी, चाय तो जरूर पी लूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो? और हाँ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मेरा मतलब, तुम्हारे हिसाब से वो कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव, उसका तौर तरीका सब बताओ ना। मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, तो वैसी मेरी कोई खास ख्वाहिश नहीं है कि उसे ये करना चाहिए या वो होना चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि वो दिल से अच्छा इंसान हो, मुझे समझे, खुश रखे और सबसे ज़रूरी मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मान सम्मान दे। ऐसे ही दोनों की बातें चल रही थी कि तभी रमा वहाँ आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, परी बेटी, विक्रम बेटा, तुम दोनों ने आराम से बातें कर ली ना? थोड़ा एक दूसरे को जान लिया ना? हाँ माँ जी, परी और मैंने काफी देर तक बातें की। मुझे परी बहुत समझदार और सच्ची लगी। मुझे ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। अब आखिरी फैसला परी के हाथ में है। माँ, मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। विक्रम मुझे एक अच्छे और सच्चे इंसान लगे और मुझे लगता है कि इनके साथ मैं खुश रहूंगी। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब बस शादी की तैयारियां शुरू करनी है और शुभ दिन तय करना है। और इसी तरह विक्रम और परी का रिश्ता पक्का हो गया। दो महीने बीत गए और परी और विक्रम की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। रमा को पहले ही अपनी दीदी गीता की बातें सुनकर जो डर और घबराहट हुई थी, वही डर अब सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा था। परी शादी के बाद पहले जैसी नहीं रही, वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस बेटी ने कभी अपनी माँ के बिना एक दिन नहीं बिताया था, वही अब अपनी माँ को पूरी तरह भूल चुकी थी। अब परी की जिंदगी का केंद्र सिर्फ उसका पति विक्रम बन गया था। उसे अपनी माँ की फिक्र या परवाह अक नहीं रही। कई दिन बीत जाते, लेकिन वो एक बार भी अपनी माँ का हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझती। रमा रोज दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद आज उसकी बेटी का कोई संदेश आए। लेकिन हर दिन बस इंतजार ही रह जाता और वही इंतजार अब उनकी जिंदगी बन गई थी। दुकान में इस बार बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। इतने बड़े नुकसान का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। हालत ये है कि दुकान खोलने के लिए अब दुकान में सामान तक नहीं बचा और नया माल लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सच कहूं तो जिंदगी जैसे ठहर सी गई है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
विक्रम की ये सारी बातें सुनकर परी का दिल भारी हो गया। उसने दुखी स्वर में कहा, अब हमारा क्या होगा भला? समझ नहीं आता भगवान हमें किस गलती की सजा दे रहे हैं। दुकान बंद हो गई, अब घर कैसे चलेगा? रोजी रोटी का क्या होगा? सोचकर ही दिल डर से भर जाता है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। भाग्यवान, मुझे लगता है कि हमने शादी के बाद जब तुम्हारी माँ से रिश्ता तोड़ लिया था, जब उन्हें अकेला छोड़ दिया था, शायद भगवान हमें उसी गलती की सजा दे रहे हैं। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ का दिल तोड़ने की कीमत कभी ना कभी चुकाने ही पड़ती है। जब विक्रम और परी की जिंदगी में मुसीबतों का तूफान आ गया, तब जाकर दोनों को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि इंसान की असली ताकत धन या दुकान नहीं होती, बल्कि अपनों का साथ और उनका आशीर्वाद होता है, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खो दिया था। अगली सुबह गांव का ही एक आदमी रमा के घर आता है और उन्हें परी और उसके पति पर आई मुश्किलों के तूफान के बारे में बताकर चला जाता है। रमा को ये सब जानकर गहरा दुख होता है। वो सोचती रहती है कि उसकी बेटी और दामाद पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई। आखिरकार वो एक दृढ़ निर्णय लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर परी और विक्रम के पास जाएगी, ताकि उनकी हर संभव मदद कर सके और उन्हें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सके। दो दिन बीत गए और रमा ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर अपनी बेटी परी की मदद करने के लिए उसके घर पहुंच गई। रमा को अचानक देखकर परी और विक्रम हैरान रह गए। रमा ने उनके चेहरे की घबराहट देख मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से बोली, परी बेटी, विक्रम बेटा, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में पता चल गया है, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत कभी नहीं आने दूंगी। जब तक सांस चल रही है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रमा की ये बातें सुनकर परी की आंखों में आंसू भर आए। विक्रम और परी दोनों को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। उन्होंने भावुक होकर रमा से माफी मांगी और उस दिन से परी और विक्रम ने तय किया कि अब माँ उनके साथ इसी घर में रहेंगी। और इसी के साथ रमा के दुख भरे दिनों का अंत हुआ। घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई और सबके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान खिल उठी।